राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं श्रावण मास महत्तम का 17वें अध्याय कथा करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थादि सेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः ना तो अधिक दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। संत कुमार ने कहा, देव देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामीन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित जहाँ ब्राह्मणी रुई से सूत काते, सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। जहाँ 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी की अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस का पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओंकार, सोम, बृहन, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्व देव का आवाहन पूर्वक स्थापन करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्र, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदना आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदना आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। जे देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। जो दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें, उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ। दनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चंद्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। ये पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे देवेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष 9वीं तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा।
हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूध और शहद मिलाकर भोजन करें। जहाँ दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे संत कुमार, मैंने आपसे ये नवमी का विधान कहा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे।